नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल DGCA न्यूज़ एंड अपडेट्स। बेसिकली आज का जो डे है वो एविएशन लवर्स एंथुसियास्ट्स के लिए बहुत बड़ा डे है, क्योंकि जेट एयरवेज वापस रिवाइव हो चुका है। मुझे आप लोगों की ये खबर सुनाते हुए मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक रहे हैं और आसमान से बिजली गिर रहे हैं। ठीक है, आप लोग को बिजली की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है वैसे, लेकिन ठीक है, बिजली गिर रहे हैं, हमको नज़र आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद आपको सुनाई देगा। जेट एयरवेज 2.0 गेट्स एयरलाइन लाइसेंस टू रिज्यूम फ्लाइट बाय सितंबर। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए पूरा आर्टिकल रीड करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। और जेट एयरवेज इज़ ऑल सेट टू बिकम द फर्स्ट इंडियन कैरियर टू रिवाइव ऑपरेशंस अंडर इंडियन bankruptcy law September this year. The DGCA on Friday granted the airline operator permit AOP to the Jet 2.0 under its new promoters, the Jalal Kalrok Consortium, and a new management team. The airline had suspended flights in April 2019 and is now looking at resuming scheduled commercial flights in the coming months. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 2019 अप्रैल में ही पूरा शेड्यूल फ्लाइट्स बंद हो गए थे और अभी वापस शुरू हो गया है। द winning consortia says it's plan to recommence commercial operations in the next quarter of this year, July-September 2022। ठीक है, मतलब नेक्स्ट जुलाई से सितंबर 2022 तक पूरा ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। एंड एयरक्राफ्ट एंड फ्लीट्स प्लान नेटवर्क प्रोडक्ट्स एंड कस्टमर वैल्यूज प्रोपोर्शंस लॉयल्टी प्रोग्राम्स एंड अदर डिटेल्स विल बी अनवेल्ड इन अ फेस मैनर ओवर द कमिंग वीक्स। ठीक है, धीमे धीमे सारे जो लॉयल्टी प्रोग्राम्स एंड अदर प्रोपोर्शंस कस्टमर प्रोडक्ट्स जो भी है वो सब धीमे धीमे नेक्स्ट वीक में मतलब वो लोग अच्छे से एक एक करके शो करेंगे। द ग्रांट ऑफ AOP द कंसोर्टिया सेज फुलफिल्स all the conditions precedent under the NCLT approved resolution plan. On May 15 एंड 17, जैसे हम लोग को पता है कि 15 और 17 को 2 प्रूविंग फ़्लाइट्स की गई थी, जिसके अंदर की DGCA ऑफिशियल्स ऑन बोर्ड थे। मुरारी जानलो कंसोर्टियम मुरारी लाल जलाल, लीड मेंबर ऑफ जलाल कंसोर्टियम, said today marks a new dawn for not just Jet Airways but also for the Indian aviation industry. We are now at the brink of creating history by bringing India's most loved airline back to the skies. We will not only live up to the great expectation from the brand Jet Airways, but also expect them in many ways for today's discerning flyers. We are committed to making this an extraordinary success story in the Indian aviation and in Indian business. We are grateful to the NCLT, the Ministry of Civil Aviation, and to the DGCA for supporting us at every step of our efforts to revive the airline. Jet CEO Sanjeev Kapoor said, "We are grateful to have received the revalidated AOC, the culmination of months of efforts by a fantastic and dedicated team that never wavered in its faith and believed that Jet Airways would fly again. Backed by the Jalal Kalrok Consortium, by the resolution professionals, and by committee of creditors who were equally determined to see Jet fly again. We will combine the best of what Jet Airways was known for 25 years with exciting new ideas to see the bar even higher." दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा दीजिए, ताकि नेवर मिस्ड एन अपडेट्स, ऐसे करंट जो लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स आपको आते रहेंगे, आप तुरंत उसको इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। The statement added that the additional senior management appointers will be unveiled next year and the hirings for operational roles will also now commence in earnest with former Jet Airways staffs getting preferences। ठीक है, इसमें क्लियरली मेंशन किया जा रहा है कि जो प्रीवियस जेट एयरवेज स्टाफ्स थे उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, प्रायोरिटी बेसिस पे उनका हायरिंग किया जाएगा और नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड से हायरिंग वगैरह शुरू होने वाले हैं। तो अगर आप लोग दोस्तों, आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि अपने कमर कस लीजिए और सीट बेल्ट टाइट कर लीजिए और उड़ने के लिए तैयार हो जाइए जेट एयरवेज के साथ। जय हिंद, जय भारत।